नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। जी हाँ, सोमवती अमावस्या, इसका क्या महत्व है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व। दर्शकों, इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या एक विशेष संयोग लेकर के आ रही है। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तब हम उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, और सनातन परंपरा में सोमवती अमावस्या को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली दिन माना गया है। सोमवार का संबंध भगवान शिव से होता है और अमावस्या का संबंध होता है पितरों से, और जब ये दोनों योग एक साथ आते हैं तो यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया जप, दान, पूजा और उपाय सामान्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी होते हैं। सोमवती अमावस्या विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में स्थिरता की कामना के लिए व्रत और पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आते हैं, और यही कारण है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में सोमवती अमावस्या को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। अब अगर बात करें कि इस बार सोमवती अमावस्या की तिथि क्या है, तो देखिए, इस बार सोमवती अमावस्या 14 जून को दोपहर 12:19 पर प्रारंभ होगी और 15 जून को सुबह 8:23 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि होगी 15 जून को, इसलिए सोमवती अमावस्या 15 जून को ही मनाई जाएगी। और जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दिन शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ होगा, साथ ही पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी बहुत उत्तम होगा। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को आत्मचिंतन, कर्म शुद्धि और आध्यात्मिक साधना का दिन बताया गया है। इस दिन किया गया स्नान, जप, ध्यान, दान जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाले माने जाते हैं। कई लोग तो इस पवित्र दिन में नदियों में स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान शिव और पितरों का स्मरण भी करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता में पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसीलिए इस दिन इस वृक्ष की पूजा करना त्रिदेव से कृपा प्राप्त करना होता है। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमाएं भी करती हैं, और परिक्रमा करते समय वे 108 की संख्या में मूंगफली या फिर किशमिश या काजू या चने या जो भी आपकी क्षमता अनुसार है वो खाने का सामान लेकर के परिक्रमा करते हैं, और प्रत्येक परिक्रमा के बाद एक दाना वहीं अर्पित किया जाता है। और यह प्रक्रिया श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है इस दिन। इन सामग्रियों को पीपल या फिर वट वृक्ष के पास अर्पित करके किसी जरूरतमंद महिला को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह दिन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य की कामना का दिन माना जाता है, इसीलिए महिलाएं इस दिन विशेष पूजा और दान करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं, जिन्हें करने से जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इस दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे घी का 4 मुखी दिया जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दीपक थोड़ा बड़ा लेना चाहिए ताकि वो देर तक जले, और उसमें 4 दिशाओं में बत्तियां लगाकर घी से दीपक को जलाना चाहिए। इस दीपक में आप थोड़ा सा इत्र और हल्दी भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। किसी भी तरह की अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं तो आपको उसमें इत्र डालना बहुत जरूरी है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो जीवन की कई समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसीलिए इस छोटे से उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा। अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है और इस दिन शाम को शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर अगर काले तिल और चावल अगर अर्पित करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ आप 5 बेलपत्र लेकर के उनके मध्य में नाग केशर रखकर भगवान शिव को अर्पित करें। ये भी बहुत उत्तम उपाय है अपने मन को शांत करने के लिए। चंद्रमा की किसी तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपनी जन्मपत्री में देख रहे हैं तो उसको शांत करने के लिए ऐसा करने से पितृदोष भी शांत होता है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। जीवन में बार बार अगर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है आपको, तब तो ये उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अमावस्या के दिन दान का महत्व बताया ही गया है, जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूं पहले से। तो इस दिन अगर आप चावल, आटा और सुहाग की सामग्री का दान करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ है। घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी। इस प्रकार सोमवती अमावस्या और सोमवार का संयोग अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और इस पवित्र दिन का आध्यात्मिक संदेश यही है। तो दर्शकों, यह थी सोमवती अमावस्या के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।